ससुर ने की गरीब सहेली से शादी। सुबह के 9 बज गए और ये बुढ़ा है कि अभी तक सो रहा है। रात भर अपने खर्राटों से मेरी नींद खराब करती, इससे मैं चैन से सोने नहीं दे सकती। जामवती बिस्तर से उठती है और बाथरूम से पानी की बाल्टी लाकर सारा पानी सो रहे अपने पति सुरेंद्र पर डाल देती है, जिससे सुरेंद्र की घबराकर आंख खुलती है। अरे रे, क्या हुआ? क्या हुआ? सुनामी आ गई क्या? अरे बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ। हो गया नाटक। सुनामी नहीं आई है, मैंने बाल्टी से पानी डाला था तुम्हारे ऊपर। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ये कौन सा तरीका है अपने पति को जगाने का? ये तरीका उस तरीके से तो अच्छा ही है जिस तरीके से तुम मुझे रात भर जगा कर रखते हो। पता भी है रात भर तुम्हारे खर्राटों ने मुझे एक पल भी सोने नहीं दिया। जामवती और सुरेंद्र की लड़ने की आवाज सुनकर दोनों के बहू बेटे शिल्पा और हरीश उनके कमरे में आते हैं। अरे क्या हो गया सुबह सुबह, आप दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हैं? अरे अपनी माँ से पूछ, भला कोई अपने पति पर बाल्टी से पानी डालकर उठाता है क्या? और तुम जो रात भर खर्राटे लेकर मेरा जीना हराम करते हो उसका क्या? जिंदगी बर्बाद हो गई इस आदमी से मेरी शादी करके। माँ जी, पिताजी बस भी करिए। आप लोगों का तो अब रोज का हो गया है। पता है आस पड़ोस के लोग कैसे कान लगाकर आप दोनों की लड़ाइयां सुनते हैं। थोड़ा तो अपनी उम्र का लिहाज कीजिए। अपनी बहू शिल्पा की बात सुनकर दोनों पति पत्नी मुंह बनाकर बाहर आ जाते हैं। जामवती हर छोटी छोटी बातों पर अपने पति सुरेंद्र से लड़ाई करना शुरू कर देती थी। बढ़ते समय के साथ उन दोनों के बीच की लड़ाई भी बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते हरीश और शिल्पा काफी परेशान रहा करते थे। अरे जामवती, जरा एक कप चाय तो देना। सुरेंद्र की बात सुन जामवती किचन में जाती है और चाय बनाने लगती है। बड़ा शौक है ना इस बुढ़े को इस उम्र में चाय पीने का। आज ऐसी चाय पिलाऊंगी कि अगली बार चाय के नाम से भी डरेगा। जामवती चाय में चीनी डालने के बजाय उसमें ढेर सारा लाल मिर्च का पाउडर मिला देती है, जिसके बाद सुरेंद्र जैसे ही उस चाय को पीता है तो उसके आंख नाक कान से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। अरे ये चाय है या मिर्ची का पानी? मुंह जला डाला पूरा मेरा। अरे क्या मिलाया है तुमने इसमें? लाल मिर्च डाली है, वो भी ढेर सारी। ज्यादा चाय पीने का शौक है ना? अरे तुम पत्नी हो या कोई राक्षसी? अरे दुश्मन भी ऐसा नहीं करता जैसा तुम मेरे साथ करती हो। सुरेंद्र भागा भागा जाता है और फ्रिज से बर्फ निकालकर खाने लगता है। वहीं हरीश और शिल्पा ये सब देख रहे होते हैं। सुनील, मुझे पिताजी की बड़ी फिक्र होती है। अगर माँ जी ने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो कहीं पिताजी उन्हें छोड़ ना दें। पता नहीं क्या होगा इन दोनों का। वक्त गुजरता रहता है, लेकिन सुरेंद्र और जामवती के बीच की लड़ाइयां खत्म होने की बजाय सिर्फ बढ़ती रहती हैं और आज तो जामवती सारी हदें ही पार कर देती है। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है बहन जी, एक पड़ोसी ही तो दूसरे पड़ोसी के काम आता है। सुरेंद्र घर के बाहर खड़ा होकर अपनी पड़ोसन विनीता से बात कर रहा होता है कि तभी गुस्से में जामवती वहां आती है। शर्म नहीं आती इस उम्र में दूसरी औरतों के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तो बस बाजार से विनीता जी की सब्जी उठाकर लेकर आया था। क्यों, उसका पति क्या अपाहिज हो गया है? जामवती की चिल्लाने की आवाज सुनकर शिल्पा हरीश भी घर के बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ माँ जी, आप इस तरह चिल्ला क्यों रही हैं, वो भी घर के बाहर? अरे शिल्पा बहू, अपनी सास का इलाज करवाओ। लगता है इस उम्र में सठिया गई है। कैसी अनाप शनाप बातें बोल रही है। भला इस उम्र में कोई औरत अपने पति पर शक करती है क्या? अपनी पत्नी की वजह से सारे मोहल्ले में अपनी बेइज्जती होता देख सुरेंद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगता है। तभी वहां शिल्पा और हरीश भी आ जाते हैं। अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, जो इस उम्र में मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। ऐसा दिन दिखाने से अच्छा है कि भगवान मुझे अपने पास बुला ले। नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलिए। कभी कभी इंसान को उठाने के लिए हमें गिरना पड़ता है। वैसे ही माँ जी को सुधारने के लिए भी हमें ऐसा कुछ करना होगा। एक्साइटेड बापूजी, आइडिया। बस मेरी प्यारी सहेली इसके लिए मान जाए तो काम बन जाएगा। शिल्पा सुरेंद्र और हरीश को अपना प्लान बताती है, जिसे सुनकर दोनों ही काफी हैरान होते हैं। जिसके बाद शिल्पा अपने पति और ससुर के साथ थोड़ी दूर पर रह रही अपनी गरीब सहेली नीलम के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है। शिल्पा, मुझे तुम्हारे ससुर के लिए काफी बुरा लग रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी मदद करो। तुम्हारे घर के हालात अभी ठीक नहीं है। अगर तुम हमारी मदद करोगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक करने में।
लेकिन कैसी मदद शिल्पा? शिल्पा की बात सुन नीलम काफी हैरान होती है, लेकिन अपने घर के हालातों को देखते हुए नीलम शिल्पा की मदद करने के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद अब सुरेंद्र और नीलम शादी के जोड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं और सुरेंद्र नीलम को एक दुल्हन की तरह घर लेकर आता है, जिसे देख जामवती की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, ये देखने से पहले मैं अंधी क्यों नहीं होगी? उम्र 55 की और दिल बचपन का। शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी बहू की उम्र की, जितनी लड़की से शादी करते हुए? अब मैं इस आदमी को छोड़ूंगी नहीं, जा रही हूं मैं पुलिस में कंप्लेन करने। ये क्या कर रही हैं आप? पिताजी ने जो किया सो किया, लेकिन आप ये गलती मत करिए। अगर ये बात गलती से भी बाहर फैल गई तो पता भी है हमारे परिवार की कितनी बेइज्जती होगी। आप सब्र रखिए, पिताजी को तो उनके किए की सजा भगवान देगा। अगर तुम लोगों का ड्रामा खत्म हो गया हो तो मैं अपनी नई पत्नी नीलम को अंदर ले जाना चाहता हूँ। सुरेंद्र नीलम का हाथ पकड़ता है और अपने कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर देता है। दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन सुरेंद्र के कमरे का दरवाजा नहीं खुलता, जिसे देख जामवती गुस्से में दरवाजा खटखटाने लगती है। वहीं नीलम गुस्से में दरवाजा खोलती है। तुझ में अकल नाम की चीज नहीं है क्या? नए नवेले जोड़े को कोई ऐसे परेशान करता है क्या? एक उल्टे हाथ का पड़ गया ना तो सारा नया नवेला जोड़ा निकल जाएगा। बाहर निकलो, ये मेरा कमरा है। ये तेरा कमरा था, लेकिन अब ये मेरा और मेरी नीलम का कमरा है, समझी? और अगर आइंदा दरवाजा खटखटाया तो सीधा धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर सुरेंद्र जामवती के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है और बेचारी जामवती गुस्से के साथ साथ आंखों में आंसू लिए गेस्ट रूम में जाकर सो जाती है। वाह नीलम, क्या पोहा बनाया है तुमने, मजा आ गया। ऐसा पोहा तो मैंने आज तक पहले कभी नहीं खाया। आपको अच्छा लगा? मैं अब आपके लिए रोज पोहा बनाऊंगी। इस चुड़ैल के हाथ का पोहा तो तुम्हें अच्छा ही लगेगा। मेरे पोहे में तो मैं तुम्हें जहर डालकर खिलाती थी ना। जहर का तो पता नहीं, लेकिन गोबर से भी गंदा था वो। सुरेंद्र की बात सुन जामवती बिना नाश्ता किए ही गुस्से से वहां से बाहर निकल जाती है। कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया ना ये सब? अरे नहीं नीलम, तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हो, बस ऐसे ही करती जाओ। नीलम और सुरेंद्र जामवती को सबक सिखाने के लिए पति पत्नी न होकर भी पति पत्नी होने का काफी अच्छा नाटक करते हैं। नीलम सुरेंद्र के वो सारे काम करती है जो एक पत्नी को करने चाहिए। सुरेंद्र के कपड़े प्रेस करना, उसे खाना बनाकर देना, उसकी हर छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना, जिसे देख जामवती नीलम से बहुत ज्यादा जलती है। अरे वाह नीलम, तुम तो खाने के साथ साथ चाय भी कितनी बढ़िया बनाती हो, वरना आजकल के लोग तो जानबूझकर चाय में मिर्ची मिला देते हैं। गलती हो गई मुझसे। चाय में उस दिन मिर्च की जगह जहर मिला देना चाहिए था। मिला देती तो आज ये सब नहीं देखना पड़ता। बहुत सुंदर गजरे हैं ये, है ना? अरे मैंने इसे खास तौर पर तुम्हारे लिए बनवाया है। लाओ, अपने हाथों से मैं तुम्हारे बालों में ये गजरे लगा देता हूँ। सुरेंद्र अपने कमरे में खड़े होकर नीलम के बालों में गजरे लगा रहा होता है। वहीं जामवती ये सब कमरे के बाहर खड़े होकर देख रही होती है। मुझे आज तक एक पत्ता भी लाकर नहीं दिया और इस कलमुही के बालों में गजरे लगा रहा है ये बुढ़ा। सुरेंद्र नीलम का काफी ख्याल रखता है। हर रोज उसके लिए नए तोहफे, नए कपड़े लाता है, साथ ही साथ नीलम को नई नई जगहों पर घुमाता है। ये सब देखकर जामवती को काफी दुख होता है और अब वो हर वक्त अपने कमरे में बैठकर रोती रहती है। क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? जब पिताजी आपको कहीं बाहर घुमाने ले जाना चाहते थे, आपके लिए कोई गिफ्ट लाते थे, तो आप उस चीज की कदर नहीं करती थी, और आज जब पिताजी खुश हैं तो आपको उन्हें देखकर दुख हो रहा है। शिल्पा की बातें सुन जामवती को अपनी गलती का एहसास होता है और जामवती सुरेंद्र के पास जाकर उससे माफी मांगती है। मैंने आपकी कभी कद्र नहीं की, हमेशा आपसे लड़ती झगड़ती रही, लेकिन आज इन सब चीजों को देखते हुए मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। अगर मैं पहले ही अपनी आदतें सुधार लेती तो आपको दूसरी शादी नहीं करनी पड़ती। मैं जानती हूँ अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपकी जिंदगी से अब हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। अगर तुम मेरी जिंदगी से चली जाओगी तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? तुम्हें देखकर तो मेरी सांसें चलती हैं। लेकिन नीलम का क्या? वो भी तो अब आपकी पत्नी है। जामवती की बातें सुन सभी लोग हंसने लगते हैं, जिसके बाद सुरेंद्र जामवती को सारी बात बताता है। मैं जानती हूँ माँ जी, आप हमसे बहुत गुस्सा होंगी, लेकिन आपका और पिताजी का रिश्ता ठीक करने के लिए हमें ये सब करना ही पड़ा। अच्छा हुआ तुमने ये सब नाटक किया, वरना मैं कभी भी एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाती।
जामवती अपने पति सुरेंद्र से लड़ाई झगड़ा करना बंद कर देती है और एक अच्छी पत्नी की तरह अपने पति का अच्छे से ख्याल रखती है। वहीं शिल्पा और उसका परिवार मिलकर नीलम की मदद करते हैं और अब सब हंसी खुशी रहते हैं।